अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जी हाँ, ये है हमारा नेक्स्ट व्लॉग। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हम हॉलीडे जा रहे हैं और आपको प्लेन तक मैंने दिखा दिया था, और अब प्लेन से उतर के हम बस में बैठे हैं। तो ये हमको लेके जाएगी एयरपोर्ट। तो वहाँ से हम अपने लगेजेस और सिक्योरिटी वगैरह के मामला से निपटेंगे और फिर हम जाएंगे अपने अपार्टमेंट में जो हमने ऑलरेडी बुक किया हुआ है। तो ये एयरपोर्ट है जनाब इस्तांबुल सबीहा, ठीक है। इसको हम SWA भी कह सकते हैं, इसको हम ISG भी कह सकते हैं। तो इसको इस्तांबुल सबीहा गोक्सन है या गोकन है, क्योंकि ये टर्किश वर्ड है। सो आप ये कह सकते हो ISG SAW के SAW एयरपोर्ट। अच्छा जी, मैं अब वो लफ्ज़ को मैं दुरुस्त करूँगी, मेरे अभी दिमाग में नहीं आ रहा, पुठा हो गया। SAW है कि SWA है, ठीक है। तो आप देखो एयरपोर्ट माशाल्लाह बहुत बड़ा है। ये अब आपके सामने नाम आ गया है, ठीक है। अब तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं रही, आपको खुद ही नज़र आ गया है नाम। यहाँ से गुज़रते हुए शॉप्स वगैरह भी आपको नज़र आएंगी, लेकिन चूँकि बाइंग नहीं करनी, अभी हम सिर्फ अपने अपार्टमेंट की तरफ जाना चाह रहे हैं। थोड़ा रिलैक्स होंगे, कुछ खाएं पिएंगे। ये आप सब लोगों को पता है, जब कहीं जाना होता है स्पेशली अब्रॉड, तो फिर हम इतना खाना नहीं खाते। घर में हलचल मची होती है कि टाइम से हमने एयरपोर्ट पहुंचना है, बहुत लाइट सा नाश्ता होता है या स्नैक्स होते हैं। तो बस अब यही था। और हाँ, इसमें ये होता है कि ये जो एयरलाइंस है ना, खाना वाना आपको नहीं देते, ये आपने बाय करना होता है। मतलब वो जो एक फ्री वाला होता है ना, मुफ्ता लगा होता है, मुफ्ता तो नहीं होता, वो टिकट के अंदर ही होता है। तो हाँ, मतलब वो एमरेट्स वगैरह वो होती भी तो वो है ना, लंबी फ़्लाइटें होती हैं। तो उनमें आपको खाना मिल जाता है, कतर में भी कतर एयरवेज़ में भी मिल जाता है। तो हमने अपने लगेजेस ले लिए हैं और अब हम जा रहे हैं टैक्सी की तरफ। तो बात हो रही थी खाने की। खाना आपको बाय करना पड़ता है, वरना आप खुद ही बाहर से कोई चीज़ें लेके, जूस वगैरह और क्रिस्प वगैरह, बिस्किट्स के पैकेट जो बच्चों ने खाने होते हैं। बच्चों को ही बार बार ज़रूरत पड़ती है कुछ ना कुछ देने की, क्योंकि इनके मुंह चलते रहें, बाज़ार हो जाते हैं ना बच्चे ट्रैवल में, तो फिर मुंह चलते रहें तो ज़रा खामोश हो जाते हैं। और यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ हमारे साथ कि हमें अपना ड्राइवर नहीं मिल रहा था। ऑलरेडी जो बुकड होते हैं ड्राइवर टैक्सी, तो समझ नहीं आ रही थी, और जिससे भी पूछ रहे थे वो कह रहे थे पता नहीं। तो बिलाखिर हमें ड्राइवर मिल गया, और यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी बड़ी लग्जरी सी लेमो स्टाइल की टैक्सी। तो ये वहाँ का कल्चर है, वो इसी तरह से आपको टैक्सी में लेके आते हैं, बड़े खूबसूरती से ट्रैवल कराते हैं। तो ये खाना हमने लिया और फिर हम अपने अपार्टमेंट में खाना खा रहे हैं। जी, ऑल एक्सक्लूसिव नहीं हमने करवाया था, इस दफ़ा मैं चाह रही थी हम टुर फिर के खाना खाएं और डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट करें। तो हमने टुर फिर के खाना खाया है, ठीक है। बड़ा मज़ेदार सा था। अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग आपके सामने है। नेक्स्ट मॉर्निंग हमने वॉक स्टार्ट की, और मतलब ये जहाँ पे हमारा अपार्टमेंट है, बिल्कुल स्ट्रीट निकल के सामने ही हमें हमारे जो मतलब की जगह थी जहाँ पे हमने विज़िट करना था, वो बिल्कुल सामने थी। यानी ये टूरिस्ट एरिया ही है, यहाँ बाहर का बंदा कोई है नहीं। तो यहाँ से हम चले आरास्ता बाज़ार। आरास्ता बाज़ार में आपको हर तरह की चीज़ें मिल जाती हैं, ज्वेलरी और ये जो क्या कहते हैं, बर्तन जो डेकोरेट किए होते हैं, हैंडमेड वगैरह, और कपड़े और स्कार्फ, और ज्वेलरी में ही वो घड़ियाँ और सारा कुछ आ जाता है ना, बस वो सारा कुछ ही। तो मसाला जात, मसालों की खुशबू
ज़बरदस्त कि आप रुक के देखते हो कि ये कौन से मसाले हैं और किस चीज़ की इतनी मज़े की खुशबू आ रही है। तो दिल करता है कि इनके मसाले उठाएं और अपने किचन के डब्बों में भर लें और अपने किचन को भी खुशबुओं से भर दें। तो लेकिन ऐसा हम कितना का कर सकते हैं, कितनी चीज़ें उठा सकते हैं ट्रैवल में। लिहाजा बस ज़्यादा विंडो शॉपिंग मज़े की रहती है। वैसे भी हर चीज़ हर जगह से मिल जाती है। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो उस कंट्री से मुंसलिक होती हैं, उनकी एक स्पेशलिटी होती है, वो आप ले सकते हो। बाकी तो कपड़े, जूते, ज्वेलरी हर जगह में ही मिलती है। प्राइस वाइज देखें तो अब जिस भी जगह में जाएं ना, तो कीमत एक सी ही है। चाहे किधर के पैसे को किधर से मल्टीप्लाई कर लो, बात वही है। कोई सस्ता नहीं है, और जो सस्ता है वो हर जगह में सस्ता है, जो महंगा है वो हर जगह में महंगा है। तो आप मेरे साथ ज़्यादातर विंडो शॉपिंग करेंगे, क्योंकि मैं शॉपहॉलिक पर्सन नहीं हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता बहुत ज़्यादा शॉपिंग करना। मसाला जात देख रहे हो ना, ज़बरदस्त कलर और ज़बरदस्त चीज़ें। लास्ट टाइम हम टर्की में, जो मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में दिखाया है, वो अंतालिया सिटी था, ठीक है, टर्की का। वो ज़बरदस्त था और ठंडा ठंडा। वैसे भी हम अक्टूबर में गए थे, तो चूँकि अब हम गए हैं अगस्त में, जून में, नहीं, जुलाई में, या अगस्त, मतलब अगस्त में तो हम वापस आए हैं ना। जुलाई के एंड में हम गए हैं। तो ये जो हवाएं आपको फ़ील हो रही हैं और ये छाँव फ़ील हो रही है, ये कमाल की थी। जब आप छाँव में चलते हो, ठंडी ठंडी हवाएं होती हैं और मज़ा आता है। टेम्परेचर मैक्स जो था 25 to 27 डिग्री था। बेहतरीन मौसम था इस्तांबुल का। बाकी सिटीज़ का मुझे इल्म नहीं है। और अगर आप धूप में हो तो फिर आपकी चीखें भी निकलती हैं कि आप ठंडी कंट्री से गए हो, जहाँ का टेम्परेचर 8 डिग्री था गर्मी में भी। तो फिर आपको थोड़ा फ़ील होता है जब आप धूप की साइड में जाते हो। ये देखें ना, रास्ते कितने साफ़ हैं, बहुत प्यारा उन्होंने रास्ता भी बनाया। ज़ाहिर है रास्ता बाज़ार का है रास्ता, तो ये रास्ता जा रहा है वो मॉस्क की तरफ, पार्क की तरफ। लेकिन मॉस्क में आपको डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। आप बस मेरे साथ अब रहना। अब आप देखते जाइएगा कि वीडियोस आ रही हैं, और इंशाल्लाह जैसे जैसे मुझे वक्त मिला, चाहे मैं 2-2 3-3 अपलोड करूं वीक में, या मैं दिन में 2-2 3-3 अपलोड करूं, मैं जैसे ही मुझे टाइम मिला तो मैं इनको जल्द अज जल्द अपलोड करती जाऊंगी। ये आपको सामने जो मॉस्क नज़र आ रही है, ये ब्लू मॉस्क है। पता, बहुत ज़्यादा फिरे हैं, बहुत ज़्यादा हमने ट्रैवल किया, कोई एक दिन हमने मिस नहीं किया। ब्लू मॉस्क और आया सूफिया जो है वो सामने ही थी। हाया सूफिया या हाजिया सूफिया, लोग दोनों नामों से बुलाते हैं, ठीक है। और इनकी जो डिटेल है, इनकी जो स्टोरी है, वो भी आपके साथ शेयर की जाएगी इंशाल्लाह ताला। ये ब्लू मॉस्क और मेरे दूसरी तरफ हाया सूफिया है। और यहाँ पे आप बैठ के इतने मज़े के साथ छलियाँ खाओ, यानी भुट्टा, बुना हुआ भुट्टा मिलता है, रेड़ियाँ लगी हुई हैं। और उनके पास वो भी थे, नट्स, चेशर नट, वो भी थे। और वो चूँकि देते थे, मेरा ख्याल है 150 लीरा में कुछ ग्राम देते थे। और जो भुट्टा है वो 30 लीरा में आपको मिल जाता है। 2 खाओ 3 खाओ। और हमारा ये होता था, हम आके सबसे पहले ये खाते थे, फिर बीच में तरबूज खाते थे, फिर बीच में हम आइसक्रीम भी खाते थे, फिर जूस भी पीते थे। इनके यहाँ का इस एरिया में ऑरेंज फ्रेश जूस जो है
वो बेहतरीन जूस है, वो आप पियो, मीठा मीठा, कोई खटास नहीं, कुछ नहीं, तो बड़ा मज़े का होता है। ये हयात सूफिया के अंदर गए हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, लेकिन मैंने थोड़ी सी बाहर से ही बनाई वीडियो, क्योंकि मैं बच्चों के साथ खड़ी थी और बस इसी तरह मैं बना सकी। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट इसका नज़ारे कराऊंगी और बड़े मज़े मज़े के कराऊंगी। सिक्योरिटी है बहुत, और प्रेयर टाइम में सिर्फ वो एंटर हो सकता है जिसने प्रे करनी है, यानी अज़ान हुई है तो सिर्फ वो लोग आएंगे जो नमाजी हैं। ये इनका ड्रेस कोड है, आपको इसी तरह से एंटर होने की इजाज़त मिलेगी, अदरवाइज़ आपको वो इजाज़त नहीं देंगे। तो आपके पास अगर इस तरह की ड्रेसिंग नहीं पहनी हुई तो फिर आप वहाँ से डिस्पोजेबल वो अबायास देते हैं, वो आप ले सकते हैं, बाय करें या जैसे भी। ये मुझे नहीं पता, हमारी ड्रेसिंग तो वो परफेक्ट थी, तो हमें कोई मुश्किल नहीं हुई अंदर जाने में। लेकिन जिन लोगों ने ये इस तरह से, ये एक बीबी जा रही थी, उसने हैट नहीं पहना था और वो सिक्योरिटी वाली पीछे भाग के गई है कि बीबी अंदर जाना है तो अपना सर कवर करो, और मुझे हंसी आ गई कि भैना तू अपना भी तो करना। तो लेकिन खैर वो इस तरह एंटर नहीं होने देते, वो कहते हैं कि अपना सर कवर करें और टांगे कवर करें, सर कवर करें। ज़ाहिर है मस्जिद है, उसका तक़द्दुस है, और उस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। तो ये वहाँ बाहर की एंट्रेंस है। एंटर मैं नहीं होंगी, एंटर इंशाल्लाह जब होंगी वो वाली डिटेल भी आपके सामने आएगी। अभी तो आप ये देखो कि दीवारें और ये किस मज़बूती के साथ ये बिल्डिंग खड़ी है, और ये 500 ईस्वी सम उस टाइम की है। ठीक है, करेक्शन मैं बाद में करूँगी, मेरी मेमोरी बस इतनी सी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देखी हैं तो सारी मिक्सअप हुई पड़ी हैं। तो ये जी वज़ू वाली जगह है हाया सूफिया के बाहर, हाया सूफिया के जो सहन है वहाँ पे ये वज़ू वाली जगह है। और यहाँ के भी आप ज़रा काम देखें कि ये हैंड वर्क ही कह सकते हैं उस दौर का, और ये बेहतरीन हैंड वर्क है और बड़ा ज़बरदस्त। इस जिसने इसको बनाया है और जिसने अपना दिमाग यूज़ किया है, बड़ा कमाल का दिमाग था और बड़े कमाल के लोग थे जिन्होंने मेहनत की है इस पे। और ये उस दौर की मेहनत है जब मशीनरी नहीं होती थी, टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, इतनी क्या है ही नहीं थी, दिमाग थे लोगों के पास, हिम्मत थी और दिमाग थे और जज्बा था करने का कि बस ये करना है। नीयत नीयत अच्छी थी लोगों की। और पानी इतना ठंडा कि आप चलते हुए थक जाओ और आप ये पानी के झपके मारो तो आपको सुकून मिल जाए। तो मिलिएगा नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।